पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है। साथ तो बिहार में 243 जगह पे सुदीप वामनराव लांडे चुनाव लड़ेगा। आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन किया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। पूर्व आईपीएस सुदीप लांडे के द्वारा हिंद सेना के पार्टी का गठन किया गया है। इस पार्टी में 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। आगामी 2025 विधानसभा के लेकर अभी तैयारियां चलेगी, बैठकें चलेगी और ये दौर चलेगा। उन्होंने ये पूछा गया उनसे कि आप महाराष्ट्र के हैं, बिहार के बारे में इतना कैसे जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में पहली बार अपनी कदम रखा था तो हमने हर एक गांव, हर एक दिशा नजदीक से समझा है और देखा है। और जो हम आईपीएस में सेवा नहीं कर पाए, वो कुछ त्रुटि रह गई है, उसमें हम नेता बनकर सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जो हम रिटायर जब हुए बीआरएस लिए, उसके बाद हमारे मंत्री बनाने के लिए, राज्यसभा सांसद बनाने के लिए काफी सारे ऑफर आए। मैंने इन सारे ऑफरों को ठुकरा दिया। पहले आज वीडियो देखिए। जात 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 सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में भी मुशर्रफ का नेता और मल्ला का नेता। चाहत के बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहाँ पे क्षेत्र में गया गाँव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? आप 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, तो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बताऊं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोग को पता है, बिहार में हत्याएं 27 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्याएं साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्याएं, 57% हत्याएं वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्या होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना? महीनों में 120, महीने में 120 में पर डे कितना? 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या, लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग, आम आदमी, वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। तो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय। तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में हो रहूंगा और दबंगाई से रहूंगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है,
मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती है, सच की बात आती है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया वहां पे, और सब लोगों ने देखा है। ना किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है, ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी तो वो किया है। ये जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखते हैं। और तीसरा है सेवा। तो मैं मेरे जो बैच में पहले था इंडियन पुलिस सर्विस, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा। मैंने अपने आप को सेवक समझा है। इसीलिए खुल के लोग आते थे, खुल के अपनी समस्याएं बताते थे। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव का नियुक्त करने पड़ेंगे, जननियुक्त करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशंस होते हैं। अरे आप उस क्षेत्र की समस्या तो रोको। या तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए, और ये इनको 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निश्चित सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, कि जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते क्यों चुना है? तो एक सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल होगा। अब सब बोलते हैं कि यहाँ पलायन समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग कवर करते हैं, या इंडस्ट्री नहीं है। मैं इसमें बोलूंगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्किल लेवल चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है, इंटर सबवेंशन स्कीम की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लांट यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था। भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ। तो वहां बुनकर बुनकर के पास लैंड की बात आती है, तो लैंड का उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावर लूम पे किया, तो उन्होंने विचारों ने पावर लूम अपने घर में लगाया, अपनी बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाया उन्होंने पावर लूम। फाइनेंस, तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुट बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक में। और स्किल लेबर, वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल्ड है उनके पास। तो आपके पास स्किल्ड लेबर है वहां पे, आपको लैंड देनी नहीं है, वहां पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर। तो आपने उसके प्रति क्या किया, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए। पावर लूम बंद है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है, कर सकते हो जिसके माध्यम से आप वहां के स्किल लेबर का पलायन रोक सकते हो। वो तो चीजें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तो बस मेरा यही सब कुछ कहना था। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7
अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवदीप वामनराव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलोसॉफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ FIR करवाए उसमें और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्रिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो बस उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है ये 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, सामाजिक से स्टार्ट करते हुए मैदान में गए हैं। ये आप जो पॉलिटिक्स है, यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के घोषक है, पूरा भ्रष्टाचार को देखा है, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा, लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या। ठीक है। मैं जब यहाँ आया था तो ये एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था, मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थों की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना, महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसे दी गई है, लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ, और बस बिहारियों के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित राजकीय सबसे विकास तो वही चीज कह रहे हैं तो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है लोकतंत्र में। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को अ, बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, और लोग आए। आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आप। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है सेट होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243, अभी देखते हैं। हाँ, अभी ये देखिए, आप चाहे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम चीफ का पेज बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है और पटना का कोई है तो बाकीपुर का कोई कैंडिडेट है। बाकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शिवदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। आईपीएस के तौर पे आपने जीवन किया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट कोड से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन